इंडिया और चाइना, ये दो देश ऑलमोस्ट किसी बात पे अग्री नहीं करते। इनका बॉर्डर डेकेड से डिस्प्यूटेड है। सोल्जर्स दोनों तरफ से एक दूसरे को घूरते रहते हैं हर किलोमीटर पे। लेकिन एक जगह है, एक स्ट्रेच है हिमालयस में, जहाँ कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटन ट्रीटी भी नहीं है। फिर भी दोनों आर्मीज ने डिसाइड किया हम वहाँ नहीं जाएंगे। और अगर आप वहाँ के लोकल से पूछे इंडियन साइड या चाइनीज साइड, तो वो एक ही चीज बोलेंगे, उन्होंने देखा है, जमीन के अंदर से कुछ निकलते हुए देखा है। आज का एपिसोड एंड होने तक आपको पता चलेगा कि उस जगह पर लास्ट ईयर भी साइटिंग्स रिपोर्ट हुई थी और दोनों गवर्नमेंट्स अभी भी कुछ नहीं बोल रही। ये जगह है कोंकाला पास, लद्दाख में, 70,000 फीट की ऊंचाई पे, अक्साई चिन के बिल्कुल किनारे पे। वो जमीन जिस पर इंडिया और चाइना दोनों अपना क्लेम करते हैं 1962 की लड़ाई के बाद से। यहाँ कोई नहीं रहता, रहना मुमकिन भी नहीं है। ऑक्सीजन इतनी कम है, टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है कि सिर्फ ट्रेन सोल्जर्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर भी ये वही जगह है जहाँ इंडियन आर्मी को बार बार कुछ ऐसा दिखता है जिसका कोई जवाब नहीं है, रात को भी और दिन में भी, जमीन के नीचे से उठता हुआ। अब यहाँ स्पेक्यूलेशंस मत सुनिए, ये वो चीज है जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। 2012 में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की एक यूनिट ठाकुंग में पोस्टेड थी, पांगोंग लेक के पास। दे सबमिटेड एन ऑफिशियल रिपोर्ट दिल्ली हेडक्वार्टर्स को और सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। सिर्फ 3 महीने में, अगस्त से अक्टूबर के बीच, उन्हें 100 से ज्यादा साइटिंग्स हुई। उन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया लाइक येलो ग्लोइंग स्फीयर्स, चाइनीज साइड के होराइजन से उठते हुए, 3 से 5 घंटे तक आसमान में रहते हुए, फिर गायब हो जाते। आर्मी ने सब कुछ डिप्लॉय किया, मोबाइल रेडार पर कुछ नहीं डिटेक्ट हुआ, स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर कोई सिग्नल नहीं मिला, रिकॉनेसेंस ड्रोन ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने से पहले ही साइट से बाहर हो गए। इसरो, डीआरडीओ, एनटीआरओ, इंडिया की सबसे क्लासिफाइड टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने इंडिया टुडे को बोला, और ये कोट सोचने पे मजबूर भी करता है, अगर हमारे सारे साइंटिफिक रिसोर्सेज मिलके भी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो गलत है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिस्पॉन्स, चाइनीज स्काई लैंटर्न्स। स्काई लैंटर्न्स जो 5 घंटे तक हवर करती हैं, जो रेडार से इनविजिबल हैं, जो प्रिसिशन से मनूवर करती हैं। नॉट लाइकली। अब गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक तरफ, ऑर्डिनरी लोगों के साथ क्या हुआ ये भी सुन लो। माउंट कैलाश जाने वाले हिंदू पिलग्रिम्स ने चाइनीज टेरिटरी से गुजरते हुए देखा एक साइलेंट ट्रायंगुलर ग्लोइंग क्राफ्ट जमीन से सीधा ऊपर जाते हुए। कुछ पिलग्रिम्स क्यूरियस हो गए, वो पास जाके देखना चाहते थे, लेकिन चाइनीज गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। तो उन्होंने सोचा इंडियन साइड से ट्राई करते हैं, उनके पास वैलिड ट्रैवल परमिट्स भी है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने भी उन्हें रोक दिया। दोनों आर्मीज, एक ही पैच ऑफ लैंड और एक ही इंस्ट्रक्शन। और 2004 में समुद्र टापू वैली में कोंकाला से सिर्फ कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर एक 5 मेंबर जियोलॉजी टीम कुछ और ही देख रही थी। एक 4 फुट टॉल फिगर, मेटालिक रोबोट जैसी, 50 मीटर की दूरी पे, पहले वाइट, फिर ब्लैक, फिर हवा में हवर करता हुआ और फिर गायब हो गया। 14 लोगों ने देखा, जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग इंटरव्यूज दिए, लेकिन सबकी स्टोरी एक ही थी। एक डिटेल्ड रिपोर्ट पीएमओ, इसरो और इंडियन आर्मी को भेजी गई, लेकिन वो रिपोर्ट सप्रेस कर दी गई। तो एक्चुअली है क्या वहाँ? 3 थियोरीज हैं। पहला थियोरी वही है जो सबके जहन में आता है, चाइना का कोई सीक्रेट वेपन, कोई एक्सपेरिमेंटल ड्रोन प्रोग्राम, कुछ ऐसा जो वो इंडिया की आंखों से छुपाना चाहता है। और ऑनेस्टली बुरा थियोरी नहीं है, लेकिन एक चीज फिट नहीं होती। अगर ये उनका ही एक्सपेरिमेंट है तो वो अपने ही बॉर्डर से क्यों भाग रहे हैं? थियोरी नंबर 2, टेक्टोनिक एनर्जी। अक्साई चिन वो जगह है जहां इंडिया और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। अर्थ की क्रस्ट यहाँ नॉर्मल से 2 गुना डीप है।
कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इससे अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और प्लाज्मा इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। इंटरेस्टिंग, लेकिन प्लाज्मा 5 घंटे तक हवर तो नहीं करता। और तीसरी थियोरी, कुछ है वहाँ, कुछ ऐसा जो इंडिया चाइना बॉर्डर से पहले का है, सिल्क रोड से पहले का, हर उस मैप से पहले का जो कभी भी बनाया गया है। कुछ ऐसा जो दोनों गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंटली बिना एक दूसरे से पूछे डिसाइड किया कि इस बात को एक्सप्लेन नहीं करना है। और लद्दाख आजकल न्यूज़ में भी है। इंडिया चाइना टेंशंस, LAC स्टैंड ऑफ्स, मिलिट्री बिल्डअप, उन सब के बीच वो लाइट्स अभी भी दिख रही हैं। बस कोई बात नहीं करता उस बात में। आपको क्या लगता है, ये चाइनीज टेक है, कोई नेचुरल फिनोमेना है, या फिर कुछ और? कमेंट्स में बताओ। सीरियसली, आई वांट टू नो।